बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मियाँ शहबाज शरीफ कई दिनों से बतौर वज़ीर आज़म काम किए जा रहे हैं। काबीना बनाई नहीं अभी तक उन्होंने। और क्या उनके जो अहकामात हैं वो कानूनी और आइनी तौर पर दुरुस्त माने जाएंगे? आइन का आर्टिकल 90 इस हवाले से क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं? अगर उनके मौजूदा जो अहकामात हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है तो फिर उन पर किया गया अमल दरामद जो है उसकी क्या हैसियत है और इनको कैसे दुरुस्त किया जा सकेगा? ये बड़े अहम सवालात हैं जो ख़ास तौर पे पीटीआई वाले उठा रहे हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। और फिर जो डीजी आईएसपीआर है उन्होंने परसों जो ब्रीफिंग दी, प्रेस ब्रीफिंग, उसका 2 दिन बड़ा चर्चा रहा। इमरान खान के जो गुब्बारा था, बयानिया था आलमी साजिश वाला, उसमें से हवा निकाली उन्होंने और बहुत सारे जो उनके झूठ थे वो पकड़े गए। उस ब्रीफिंग के ज़रिए उन्होंने यहाँ कर दिए अवाम के सामने। तो ये आईएसपीआर ने जो 27 तारीख को उन्होंने पहली दफ़ा लेटर दिखाया था इमरान खान ने, 27 मार्च को, तो इतने दिन की ताख़ीर क्यों? फौरी तौर पर उन्होंने वो इस हवाले से प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं दी, जबकि उनसे मुतालबा भी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से किया जा रहा था कि आईएसपीआर को, क्योंकि वो सलामती कमेटी जो कौमी सलामती कमेटी, उसमें वो शामिल होते हैं लोग, और जो प्रेस रिलीज जारी होती है या बयानिया या एलामिया जो जारी होता है वो उनकी मर्ज़ी उसमें शामिल होती है। तो ये ताख़ीर क्यों हुई? ये अपने ज़राए से मैंने कुछ तो वो थोड़ा बहुत जमा तफरीकें की हैं, वो आपके गोश गुजार करूँगा। और फिर जनाब आज इलेक्शन हो रहे हैं वज़ारत आला पंजाब के। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमज़ा शहबाज, ज़ाहिर वज़ीर आज़म का बेटा वज़ीर आला, और फिर परवेज़ इलाही साहब जो स्पीकर हैं, उनके दरमियान मुकाबला होगा। ये मुकाबला कौन जीतेगा अदाद शुमार के तनाज़र में हम देखेंगे। और क्या ये खुश असलूबी से ये मामला जो इलेक्शन है ये हो जाएगा या लड़ाई झगड़ा होगा? और फिर अदालत भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, अदालत का भी कुछ हुक्म आ गया है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा जो पिछले वीलाग में मैंने जिक्र किया था। जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो हैं उन्होंने ट्वीट किया था, उसका भी चर्चा रहा सारा दिन आज कि जनाब मेरे घर के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, मेरे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ के घर के बाहर जो मुजाहरे होते हैं और मेरे घर के बाहर जो मुजाहरा हो रहा है उनमें फ़र्क है। मेरे बच्चे तो पाकिस्तानी सियासत में बल्कि सियासत में ही मुलव्वस नहीं हैं, तो मेरे घर के बाहर मुजाहरा क्यों? देखें ना, जब नवाज शरीफ जाने वाला था तो उस वक्त जमाइमा ने एक ट्वीट किया था, गया नवाज गया गो नवाज गो, जो भी होता है। लेकिन बाद में उन्होंने वो ट्वीट भी कहते हैं डिलीट कर दिया था। लेकिन वो मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज हैं, वो जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो दिखा रहे हैं उनका वो ट्वीट पुराना, ज़ाहिर उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके रखा होता है। और फिर उनके दोनों भाई, वो जो बेन गोल्ड स्मिथ और दूसरे भाई जिक गोल्ड स्मिथ, वो दोनों, एक भाई जनाब तारीफ़ें कर रहा है, एक भाई अफसोस का इजहार कर रहा है कि जनाब मेरा बरदर इन ला चला गया, इस तरह की बातें। तो फिर वो उस फैमिली, गोल्ड स्मिथ फैमिली के घर के बाहर ये मुजाहरा जो है ये गैर मुतवक्को, उसको नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बात जो इलेक्शन की है कि आज पंजाब असम्बली में वोटिंग होगी। ये इस वोटिंग के हवाले से वो मुख्तलफ कह रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं मेरे पास बंदे पूरे हैं, वो कहते हैं मेरे पास 200 से ज़्यादा बंदे हैं। 186 बंदे जो हैं वो टोटल चाहिए। अब कल इलेक्शन में वो एक होटल है रॉयल स्विस होटल एयरपोर्ट के अंदर, ये हमज़ा शहबाज साहब मुर्गी की तरह तमाम अरकान असम्बली, सवाई असम्बली जो उनके हामी हैं, उनको परों के नीचे लेके वहाँ बैठे हुए हैं। इस वक्त जब मैं वीलाग कर रहा हूँ तो इस वक्त भी वो उन लोगों के साथ वहाँ मौजूद हैं। और उन्होंने सुबह 9 बजे, इतला ये है कि 9 बजे उन्होंने तैयारी पकड़नी है पंजाब असम्बली पहुँचने की, और बसों में जाना है, और हमज़ा शहबाज साहब ने उनके साथ होना है। मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटीज़ हैं कि जनाब आपने इस बस में होना है, आपने इस बस में होना है, आपने यहाँ होना है, आपने वहाँ होना है। और वो कह रहे हैं 200 से ज़्यादा बंदे।
लेकिन मेरी इतला ये है कि 197 अरकान असम्बली इस वक्त हमजा शहबाज के साथ वहाँ मौजूद हैं। और ये जो कह रहे हैं हमारे परवेज़ इलाही साहब, बाकी आप इधर लगा लें कि इनके पास हैं 165 तो नून लीग के अपने अरकान हैं, 7 पीपल्स पार्टी के हैं, 172 हो गए, और 186 अरकान चाहिए, और 14 अरकान को मज़ीद दरकार है, 5 आज़ाद भी हैं। तो हो सकता है मे बी कि वो जो पीटीआई के लोग टूट के आए हैं उन तमाम को इस इलेक्शन में इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि डिफेक्शन क्लास जो है 63A उससे वो बाहर रहे, वो किसी और वक्त काम आ जाए। बहरहाल ये जो आपके चौधरी साहब हैं, इनके पास 10 अपने बंदे हैं और 183 जो हैं वो पीटीए के, जिनमें से 20-25 लोग जो हैं वो इधर उधर हो गए हुए हैं। तो बहरहाल उनके पास वो मौजूदा जो तादाद है उसके तनादर में देखा जाए तो वो वज़ीर आला नहीं बन सकते। अब ये इन्होंने एक दोस्त सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने, डिप्टी स्पीकर ने अजलास बुलाया, सुप्रीम कोर्ट में जो यकीन दहानी करवाई थी उसके मुताबिक इन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने उनके इख्तियारात ही तलब कर लिए। हाई कोर्ट ने उनके इख्तियारात बहाल किए, उनको दोबारा चैम्बर में बैठाया और ये परवेज़ इलाही साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील कर दी, काफ लीग ने भी कर दी, और सब्तैन खान ने पीटीआई के उन्होंने भी कर दी, पार्लियामानी लीडर शायद। तो उन्होंने जनाब इंट्रा कोर्ट अपील में जो 2 जज से बांधते सजात अली खान साहब और जवाद हसन साहब, उन्होंने वो डिस्पोज ऑफ कर दी इंट्रा कोर्ट अपील। एक तो उन्होंने कहा नहीं, डिप्टी स्पीकर ही सदारत करेगा, स्पीकर साहब तो खुद उम्मीदवार है, वही सदारत करेगा वो इलेक्शन इंतखाब वाले अजलास की। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो अपने हल्फ की पासदारी करेंगे, जानबदारी कतन इस्तेमाल नहीं होगी, गैर जानबदारी के साथ इलेक्शन करवाएंगे। और फिर उन्होंने एक और नई चीज़ इसमें शामिल की है कि जो मुल्की और गैर मुल्की मुबसरीन हैं उनको बतौर ऑब्ज़र्वर वो मौका देंगे कि इसको ऑब्ज़र्व करें मुबसरीन जो हैं। और फिर आईजी को हुक्म है कि सिक्योरिटी ठीक रखनी है, और चीफ सेक्रेटरी को भी हिदायत है कि यूँ ही अगर कोई शिकायत मिलती है, और उनको कहा गया है इंतज़ामिया को कि कोई रुकावट ना पड़े आने जाने में, जिसको कुछ जो वोट असम्बली में जो भी रुकन असम्बली आना चाहता है कोई उसमें रास्ते में रुकावट ना डाली जाए। और एक इतला और बता दूँ मैं कि वो जनाब रेंजर्स, मेरी इतला के मुताबिक रेंजर्स भी जो है वो सुबह तैनात होगी ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और जो रॉयल स्विस होटल की मैं बात कर रहा था, वो मैंने उसका नाम इसलिए होटल का लिया कि वहाँ वो बैठे हुए हैं कि ये वही होटल है जिसके लिए बुजदार साहब के गले में एक फंदा पड़ा था, शराब का परमट। ये वही होटल है, शराब के परमट वाला। बुजदार साहब फंसे थे इसमें, उस्मान बुजदार साहब, और नया जो ट्रांसफ़र हो गया है डीजी नैब, तो वो ये सारी चीज़ें फंदे फंदे दोबारा जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कर रहा था ना तहकीक़त, और कांटे मारता जा रहा था गौर नफीस, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो सारे अब दोबारा खुलेंगे, ये फंसेंगे। बहरहाल सुबह कोशिश ये की जा रही है कि स्मूथली इलेक्शन हो जाए, कोई रौला शौला ना पड़े। इन्होंने जो हमजा ग्रुप है, इन्होंने ये तय किया है कि कोई अंदर ऐसा काम नहीं करना कि लड़ाई झगड़े की तरफ नौबत जाए, और डिप्टी स्पीकर ज़ाहिर है उसको कंट्रोल करेगा। तमाम अहकामात, तमाम जो असम्बली है, जो ऐवान है, उसकी जो इंतज़ामिया है वो अब डिप्टी स्पीकर के सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में उनके मातहत होगी है। बहरहाल शहबाज ये बताते हैं कि जनाब हमजा शहबाज ने आज इलेक्ट हो जाना है बतौर वज़ीर आला, लेकिन जो लोग पीटीआई के लोग पार्टी पॉलिसी के बरक्स उन्हें 60 वो उन्हें वोट देंगे, वो 63A की जद में आएंगे। मैंने उनकी जो कानूनी माहिरीन की टीम है उससे पूछा है कि आपने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया। उनका जनाब तरीक़ाकार सरदस्त तो कोई नहीं है, 63A जो है वो डिफेक्शन क्लास में आएगा, पार्टी पॉलिसी के बरक्स अगर वोट देता है तो वो D सीट होगा। लेकिन हमारा स्पीकर होगा तो वो कोशिश ये करेंगे कि मामले को लटकाया जाए। अगर ना हुआ तो वहाँ हम दोबारा ज़ाहिर वो D सीट हो जाते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन उसका भी वो ये है कि 2 दिन स्पीकर के पास रहेगा, फिर इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा, इलेक्शन कमीशन 30 दिन में फैसला करेगा, फिर 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, और 90 दिन
जो है सुप्रीम कोर्ट को के पास होते हैं अपील का फैसला करने, और अगर इसी दौरान ये मामला चलता रहता है, लंबा होता रहता है, सुप्रीम कोर्ट और भी लंबा हो सकता है, तो फिर ये मामले जिमनी, वरना वो 10 11 12 सीटां पे जड़ी हैगियां उन्होंने जिमनी इलेक्शन हो जाएगा। वो कहते टेंशन वाली गल नहीं हैगी। अगर फ़र्ज़ करें, वो मैंने उनसे पूछा कि ये बंदे आपके निकल गए, फिर तो आपके पास अक्सरियत खो देंगे आप। तो उन्होंने कहा जनाब अक्सरियत खो देंगे, वो अदम एतमाद लाना पड़ेगी फिर। तो मैंने कहा गवर्नर कह देगा। उन्होंने कहा गवर्नर तो साढ़ा ही होना, जैसे इन्होंने किया है वैसे हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं ऐसा। को वो क्यों कहेगा? अक्सरियत तो हमारे पास ही होगी ना, वो टोटल अरकान की अक्सरियत नहीं होगी। अगर ये बंदे डी सीट हो जाते हैं तो फिर अदम एतमाद ये लाएँ, इनके पास भी 186 बंदे नहीं होंगे अदम एतमाद के लिए। तो वो कह रहे हैं वो कोई मसला नहीं, वो हम कर लेंगे कंट्रोल। बहरहाल थोड़ी बहुत खिंचातानी करनी पड़ेगी, इधरों फट के इधर, इधरों फट के इधर, इंज ते इंज, थले होते ऊपर। यानी कुछ लोग वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग इस वक्त वोट नहीं देंगे हमें, वो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है कि एतमाद का वोट दोबारा लेना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग और पीटीआई के हमारे साथ जो हैं वो मिल जाएंगे। और वह एक और यार बड़ी बात मुझे बताइए इनके एमपीए साहब ने, उन्होंने कहा जी मैंने हमजा से कहा जी हमजा साहब को मेरिट चेयर में छोड़ो, 2 महीने जो है ना वो हमने इनको खटकाना है जैसे इन्होंने हमें खटकाया था। तो वो हमजा साहब हंसते रहे कुछ देर, फिर वो कहते हैं उन्होंने सर नीचे कर लिया और फिर कहा नहीं साढ़े तो ये काम नहीं होना, जो उन्होंने किया, जो उन्होंने चबला मारियाँ, साढ़े तो ये चबला नहीं मार होनी, असी तो मैरिट नूं लैके चलेंगे। बहरहाल वो एक दूसरे की वो होता ना, वो तारीफ और तसीब, तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी, वो तो नहीं कैंप के हैं ना जो मुझे बता रहे थे। तो बहरहाल ये इलेक्शन वाला मामला हो गया। अब जनाब हम आते हैं उस तरफ DGISPR की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि वो जनाब इतने दिन 27 मार्च को उन्होंने ख़त लहराया था, इतने दिन खामोश क्यों रहे? तो मैंने अपने सोर्सेस से बात की है ISPR में, तो उन्होंने कहा कि जनाब जिन सहाफ़ियों ने हमसे पूछा, हमने उन्हें ऑन रिकॉर्ड बता दिया कि क्या मामला हुआ था, और उन सहाफ़ियों ने उसको अपने ज़राए से ख़बर के अंदाज में चलाया भी। उन्होंने कहा कि आपने भी ये बात चलाई थी। मुझे उन्होंने कहा जनाब ये पहले ये सोचा जा रहा था रावलपिंडी में कि ये एक सियासी उनकी शुबदाबाजी है तो करने दें, लेकिन जब वो उन्होंने फारग हुए और 9 अप्रैल को जो हरकतें की, उसके बाद रावलपिंडी में बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से पाए गए, और फिर ये फ़ैसला हुआ कि जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाकर वहाँ ये मामला रखा जाए और फिर इसको ISPR के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया जाए। वो कहते हैं जनाब ये ख़त वाला मामला है, इसने दुनिया में पाकिस्तान की जागनसाई, ये जो खान साहब का बयानिया है, जागनसाई का बयानिया बना है, वो बना है। और फिर खान साहब जो हैं वो, अब उन्होंने जो बात की थी वो उतनी सख्त बात अगर मैं करता हूँ तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा, वो मेरे लिए तो नहीं, लेकिन जो मेरे सोर्स हैं उनके लिए वो लगेगा कि शायद वो कहते हैं हमने जब फैसला कर लिया था पिछले साल के सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना, तो खान साहब जबरन मुख्तलिफ हिलों बहानों से हमें कहते रहे हैं कि जनाब मेरा साथ दें, और साहब 2 टोक हमने कह दिया, कोई ऑप्शन नहीं दिया। वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने वो सुनी ली होगी। तो वो कहते हैं कि इस तनाज़र में ये फ़ैसला किया गया कि नहीं, कौम को बताना ज़रूरी है क्योंकि कहीं मज़ीद देर ना हो जाए। ये सारा मामला उन्होंने कहा कि हमने इसलिए इसको देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल हमने पहले एक शुबदाबाजी समझा था, लेकिन ये तो स्टेट रिस्क, कहने सिक्योरिटी रिस्क बनती जा रही थी बात, इसलिए इस बारे से हवा निकालना ज़रूरी थी। और फिर वो ये कहते हैं कि ना हमने पूरी इंक्वायरी की है, ज़राए कह रहे हैं कि वो इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और सारा एक ना मिला जुला काम है, और असद मजीद साहब से ये वादा किया गया था कि अगर हम बच गए तो फिर अगले जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो असद मजीद साहब, डॉक्टर असद मजीद साहब होंगे। ये PTI ने फैसला किया हुआ था क्योंकि वो उनका शायद सीनियरिटी में तीसरा चौथा 5वां नंबर है, ऊपर है काफ़ी। तो लेकिन वो बात नहीं बनी। तो वो कहते हैं कि जो अब अगर पार्लियामेंट्री कमेटी में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी में या कौमी सिक्योरिटी
कमेटी में ये मामला आता है तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि असद मजीद जो है उनको बुलाकर ये बयान लिया जाए, उनसे बाकायदा इंक्वायरी की जाए ताकि दूध का दूध। और फिर एक और बात जो उन्होंने की है वो मेरा ख्याल है कि शायद वो ज़ाहिर है वो एक अहम अदारा है, हसास अदारा है, इस मुल्क के मामलात को समझते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये जो काउंटर करना खान साहब के इस बयानियों को कम अज़ कम वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को काउंटर करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि वो जो डी क्लासीफाइड कर दिया जाए, उस उन्होंने शायद तजवीज़ दी होगी ना, मुझे तो नहीं बताया उन्होंने शहबाज शरीफ को तजवीज़ दी होगी कि जनाब उस मुरासले को डी क्लासीफाइड करके ओपन कर दें। और उसमें वो कहते हैं वो बात जो है मुदाखलत, उसको हमने कहा था, और मुदाखलत को भी मुख्तलिफ तशरीहात कर रहे हैं। मुदाखलत और चीज़ होती है, साजिश और चीज़ होती है। साजिश तो वो कहते हैं अब सिक्योरिटी रिस्क किस लिए कह रहे हैं कि ये अब ट्रेंड चला दिया इसने। जब खान साहब कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जनाब इस साजिश में एस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्वस है। वो कहते हैं हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये करना नहीं था इस मामले पे, क्योंकि हमें डायरेक्ट फ़ौज को इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने, इसलिए ये ज़रूरी समझा कि हम इसको वो बयान करें अवाम के सामने कि ये सब झूठो झूठ चिता लिया। लो जी, अब आते हैं हम उस इशू की तरफ कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जो इक़दाम हैं अब तक के, अकेले बंदे के जो अहकाम हैं वो आइनी हैं या गैर आइनी हैं। बहरहाल उन्होंने काबीना का वो जमा तफरीक कर ली है कि कौन कौन होगा। वो शायद पीपल्स पार्टी को 3 वो वजारतें दे रहे हैं, 4 अमूर मुमलकत की वजारतें उनको मिलेंगी, और MKM के पास 2 जो वजारतें थी उनको 2 वजारतें ही दी जाएंगी। लेकिन वो गौर किया जा रहा है कि बहरी अमूर की जो वजारत है, जो आखिरी वक्त PTI ने उन्हें ऑफ़र की थी, वो उन्हें दे दी जाए, और फिर इनके अपने होंगे, फिर बाकी दीगर इत्तेहादियों के साथ भी मामला। असल तो पीपल्स पार्टी का इशू है जो दूसरी बड़ी जमात है, और जिसका सारा सेहरा जो है वो जरदारी साहब के सर जाता है जो भी हो रहा है। तो उसमें वो शेरी रहमान साहबा को भी शायद दे रहे हैं, वो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम वाला जो है वो बहाल कर दिए गए नाम उनका, वो दे रहे हैं। और खुर्शीद शाह साहब को शायद मवासलात की वजारत मिल जाए, और नवीद कमर साहब को पेट्रोलियम की मसनूआत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम मसनूआत इस टाइप कोई वजारत मिल जाए। और ख्वाजा आसफ जो नून लीग वाले हैं उनको शायद ये देंगे दफाई अमूर और पानी व बिजली। सुना है ये आगे पीछे हो सकता है। और राना सनाउल्लाह साहब मेरी दिल पसंद वजारत दाखिला, राना सनाउल्लाह साहब की काली आने के पीछे बहुत कुछ छुपया है, उन्होंने बड़ा तंग करना इन्होंने मेरा ख्याल है। और फिर शाजिया मरी जो हैं वो शायद हकूक़ इंसानी की वजारत है, वो उनकी मुकम्मल। अच्छा, अब इशू है वो जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक तासर है, बल्कि बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मिलनी चाहिए खारजा, वजारत खारजा। वो लेकिन वो ये कह रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया, कुछ मेरी बात भी हुई उनके लोगों से जो पीपल्स पार्टी के बड़े हैं, वो कहते हैं कि जनाब मुखालफ पार्टी का जो एक वो कहते हैं सियासत आगे जाके वो मुखालफ ही हमारे हो जाए ना इलेक्शन में। एक दूसरी पार्टी के वज़ीर आज़म के नीचे ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर होना, बेशक वजारत खारजा ही हो, तो वो उनके स्टेचर या कद काट या सियासी कद काट से शायद छोटी बात है। यही बात वो जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह होती है उसमें। तो फिर मैंने कहा कि यार इनसे तो बात कर रहे हैं जो इनके पुराने वर्कर हैं, जो पीपल्स पार्टी का, जिनकी रगों में पीपल्स पार्टी खून की तरह दौड़ती है। तो फिर उनमें मुझे मेरे जहन में मियाँ शम्स साहब का नाम आया, तो मैंने उनसे बात की। तो हमारी गुफ्तगू का नतीजा ये निकला कि जनाब जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी का जिक्र होता है तो भुट्टो साहब का नाम पहले नंबर पे आता है। तो उस वक्त ये नहीं कोई सोचता कि भुट्टो साहब किसके वज़ीर खारजा थे। पॉलिसियाँ, जो कामयाब पॉलिसियाँ हैं फॉरेन अफेयर्स की, वो जुड़ी हुई हैं नाम के साथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नाम के साथ। वो ये कोई नहीं कहता जनाब उस वक्त अयूब खां की वजारत थी या वो हुकूमत थी या किसकी थी। इसी तरह ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इन्हें ये समझ लें इनके नाना की विरासत है ये वजारत खारजा, और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमने ये नतीजा निकाला कि नहीं,
यार ये वजारत इनको ले लेनी चाहिए। बहरहाल अब जनाब वो जो शहबाज शरीफ के इक़दाम आइनी है या गैर आइनी है, वो जनाब आइन का आर्टिकल जो है ना 90, वो ये कहता है कि जनाब एक काबीना होगी, हुकूमत से मुराद एक काबीना होगी और वो वज़ीर आज़म और वज़रा पर मुश्तमिल होगी और वो हुकूमत, उससे मुराद ये हुकूमत है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, बेसिक बुनियादी जजमेंट जो है, मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस उसको कहते हैं, PLD 2016, पेज है 808। वो ये कहते हैं कि किसी कोई वजारत अलग कुछ नहीं है, वज़ीर आज़म अकेला कुछ नहीं है, हुकूमत से मुराद ये सारे मिलकर काम करेंगे तो काम चलेगा। लेकिन आइन का आर्टिकल 90 जो है, जिसकी ये तशरीह की गई है, उसमें ये कहा है कि वफाकी हुकूमत होगी जो वज़ीर आज़म और वज़रा पर मुश्तमिल होगी, और फिर हुकूमत जो है वो वज़ीर आज़म के ज़रिए काम करेगी, यानी वज़ीर आज़म नंबर 1 होता है उसमें, और वो चीफ़ एग्जेक्टिव होगा इस मुल्क का, और जो PM है वो बराह रास्त या वज़ीरों के ज़रिए हुकूमत चलाएंगी। इसकी तशरीह ये इन्होंने की हुई है जो मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस है उसमें। तो यहाँ ये 90 जो है ये मुख्तलफ है दीगर आर्टिकल से। मसलन सुप्रीम कोर्ट से मुराद जो आइन का आर्टिकल 176 है, वो कहता है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यानी अगर जजेस नहीं होंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, तो वो गैर फाल रहेगी। वफाकी शरई अदालत का भी यही है, हाई कोर्ट का भी यही है। 192 ये कहता है कि चीफ जस्टिस और जजेस, ये अगर सिर्फ जजेस होंगे, चीफ जस्टिस नहीं होगा, तो गैर फाल रहेगी हाई कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस होगा, जजेस नहीं होंगे, यानी उल्ट भी हो जाए, दोनों का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ काबीना में ये नहीं है, वो वज़ीर आज़म के नाम पे इस्तेमाल करता है। वज़ीर आज़म के पास इस वक्त जो वज़ीर आज़म है वो खुद जो है काबीना है, तमाम जो कलमदान हैं उस वक्त उनके हाथ में हैं वज़ीर आज़म के, शहबाज शरीफ के। इसलिए उनके जो इक़दाम मौजूदा इक़दाम हैं, इन्हें आइनी तौर पर ना तो ज़रूरत पड़ेगी कि वो उनकी दोबारा तस्दीक करवाएं, क्योंकि वो खुद काबीना है। जितने भी शोबे हैं, जितनी भी वजारतें हैं, वो सारी, आपको पता ही होगा कि जनाब एक कलमदान, 2 कलमदान, 3 कलमदान, 4 कलमदान, सारे कलमदान जो हैं वो एक बंदे को 3-4 कलमदान, यानी 4-4 5-5 वजारतें एक बंदे को दे दी जाती हैं। तो वज़ीर आज़म साहब के पास 24-25 जितनी भी वजारतें हैं, वो सारी वजारतें उनके पास हैं। इसलिए उनके इक़दाम को ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें इख्तियार नहीं, वो बिला इख्तियार अपने इस काम को या अपने अहकामात जो हैं वो जारी कर रहे हैं। तो बहरहाल कल पंजाब में भी तब्दीली का इम्कान है और वफाक में भी काबीना जो है वो जल्द जो है वो बनने वाली है। सारे जो गिले शिकवे हैं PTI वालों के या मुखालफिन के, वो दूर हो जाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।